नमस्कार, जय श्री कृष्ण। जन्म कुंडली में व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है, इसका बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। उसके लिए आप कैसे जानें कि किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व व्यक्तित्व भी बाहरी और आंतरिक दो प्रकार से देखा जाता है। अब बाहरी व्यक्तित्व किसी का प्रभावशाली है, परंतु आंतरिक व्यक्तित्व मसलन बौद्धिक स्तर, मानसिक स्तर, ये सब कैसे हैं? इस विषय को लेकर के अगर आप जन्म कुंडली में विचार करेंगे तो आपको गहरे उतरना पड़ेगा। जन्म कुंडली में 3 लग्नों का बड़ा ही महत्व है। हम समझेंगे इस बात को। एक वीडियो में ही नहीं, अनेक वीडियो में हम इस विषय के बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे। लग्न पहली बात, चंद्र लग्न दूसरी बात, सूर्य लग्न तीसरी बात। अब इन तीनों विषयों के बारे में आपको भिन्न भिन्न प्रकारांतर से इसका परिज्ञान लेना चाहिए। लग्न से व्यक्ति के विकास, शारीरिक विकास के बारे में ही नहीं, मानसिक स्तर, आत्मिक स्तर के विकास के बारे में जानना चाहिए। उस तरह से दूसरा, किसी व्यक्ति का कितना गहरा चिंतन है, सात्विक चिंतन है अथवा राजसिक चिंतन है, उसका विचार सूर्य लग्न से करना चाहिए। सूर्य से पिता के बारे में भी जाना जाता है। तीसरी बात, आपका चंद्र लग्न जो कि आपके पारिवारिक, मानसिक, आर्थिक, इन सब चीजों का द्योतक है। चंद्रमा से माता, चाची जैसे कई संबंधियों का, ताई इत्यादि के बारे में जाना जा सकता है। तो अब हम चलते हैं, देखते हैं जन्म कुंडली में किसी के व्यक्तित्व का परिचय लेने के लिए पहले आप उस व्यक्ति के लग्न को देखिए, फिर लग्न के स्वामी को देखिए। लग्न का स्वामी यदि बृहस्पति है, जैसे धनु लग्न हुआ या मीन लग्न हुआ, बृहस्पति हो गया, तो ऐसा व्यक्ति होगा तो आंतरिक सतोगुणी, किंतु उसमें प्रदर्शन दिखावटी करने की बड़ी भावना होगी। और वो अगर धैर्यपूर्वक आत्मचिंतन के द्वारा चले तो बहुत ही विशिष्ट, पराक्रमी, सात्विकी विचारधाराओं वाला व्यक्ति होगा। अब बृहस्पति से धन संपत्ति के बारे में भी जाना जाता है। यदि लग्नेश बृहस्पति है और उस लग्नेश के ऊपर यानी बृहस्पति के ऊपर मित्र ग्रहों का प्रभाव हुआ तो जातक सात्विक, धनी, उच्च विचारधाराओं से युक्त होगा। अब वहीं पर आकर के यदि बृहस्पति के शत्रु ग्रह बृहस्पति को यानी लग्नेश को देखते होंगे तो व्यक्ति के अंदर गुस्सा अधिक होगा, तामसी वृत्ति ज्यादा होगी। फिर क्योंकि जो शत्रु ग्रह हैं वो लग्न के ऊपर और लग्नेश के ऊपर गहरा छाप छोड़ते हैं। चलिए, अब मान लीजिए किसी व्यक्ति के लग्न के स्वामी मंगल है तो ऐसे व्यक्ति में थोड़ी उग्रता, क्रूरता, अनुशासनात्मक कार्य क्षमता होगी और ऐसा व्यक्ति ढीठ किस्म का होगा। मंगल है तो वो कुछ भी हो जाए साहसी तो होगा, कर्मठ भी होगा। कभी कभी मंगल के ऊपर शत्रु ग्रहों का जब प्रभाव पड़ेगा तो वह व्यक्ति अत्यधिक दुस्साहस वाले कार्य करके स्वयं को कानूनी पचड़ों में डाल लेता है।
इसी प्रकार से लग्नेश अगर बुध है तो ज्यादातर आदमी का बौद्धिक स्तर बड़ा मजबूत होता है, और बौद्धिक स्तर मजबूत होने पर विद्या में निपुणता, किसी विषय का अच्छी तरह से परिज्ञान करना, परिज्ञान करवाना, शिक्षण इत्यादि के माध्यम से वो व्यक्ति धन कमाएगा, और उस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वाक्पटु होगा, और वो किसी के ऊपर भी अपना गलत प्रभाव नहीं डालेगा, अपनी वाक शैली से आकर्षित करने की क्षमता रखेगा। लेकिन बुद्ध के ऊपर अगर शत्रु ग्रह, पाप ग्रह इत्यादि देखे तो व्यक्ति के अंदर का व्यक्तित्व खराब कर देगा, जैसे बुद्धि खराब कर देगा, क्योंकि बुद्ध बुद्धि का प्रतीक है, व्यवसाय का प्रतीक है, तो व्यवसाय को खराब कर देगा, मानसिक स्थिति को खराब कर देगा। इसी तरह से मान लीजिए चंद्रमा है, अब चंद्रमा के द्वारा व्यक्ति का व्यक्तित्व बिल्कुल आकर्षित करने वाला होगा, वह कहीं ना कहीं संवेदित होगा, इमोशनल होगा। और चंद्रमा के मित्र ग्रह अगर देखते होंगे तो ऐसा व्यक्ति विशिष्ट, दयालु, व्यवसायी, उच्च कोटि का और धनाढ्य होने के साथ साथ शांत प्रिय भी होगा। तो अब मैंने बृहस्पति की बात की, बुध की बात की, मंगल की बात की, चंद्रमा की बात की। इस तरह से अगर सूर्य पर आए, अब सूर्य किसी का लग्नेश है तो उस व्यक्ति के अंदर उद्यम करने का साहस होगा, स्पष्ट बोलने का साहस होगा, और निर्णय देने का, न्याय देने का साहस होगा। वो सच बोलेगा, चाहे किसी को कितना भी कटु लगे, बोलेगा सत्य। परंतु जब सूर्य पर शुक्र जैसी स्थिति वाले ग्रहों का प्रभाव ज्यादा हो जाए तो जातक को बदनामी और कलंक भी देता है, तब लोभी प्रवृत्ति हो जाती है जातक की, और कामी प्रवृत्ति हो जाती है जातक की। समझेंगे, यदि सूर्य के मित्र ग्रह देखते हैं तो वह व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारी इत्यादि बन जाता है। क्यों? क्योंकि शासन सत्ता, राज्य सत्ता, इन सब का रजो गुण के द्वारा विचार किया जाए तो सूर्य से विचार किया जाता है। अब सूर्य की बात हो गई, अब व्यक्तित्व पर हम अभी और आगे आते हैं। शनि की चर्चा कर ले। किसी व्यक्ति का लग्न का स्वामी यदि शनि है तो उस व्यक्ति के कलर में थोड़ा डाउनफॉल आएगा, उस व्यक्ति के चिंतन में थोड़ा डाउनफॉल आएगा, नेत्रों में थोड़ा डाउनफॉल आएगा। वह व्यक्ति शासक तो होगा, अगर न्याय प्रिय वाले ग्रह उसको देखते होंगे शनि को, तो शनि राजयोग दे देगा, व्यक्ति को फेमस कर देगा, धनी, मानी, सम्मानी, और ऐसा जातक मुखिया, सरपंच, राजनीति इत्यादि में भी सशक्त देखा जा सकता है। परंतु शनि के मित्र ग्रह अगर हुए तो अत्यधिक धनाढ्य बनाएंगे, और शत्रु ग्रह हुए तो जातक को मतलब सेवक बनाएंगे, नौकर बनाएंगे। तो जब लग्नेश शनि हो जाए तो जातक का व्यक्तित्व तो डाउन होगा, और उस पर अगर गलत शत्रु ग्रहों का प्रभाव हो जाए तो जातक को थोड़ा क्रूर प्रकृति का भी बना देंगे, और वो छोटे स्तर की नौकरी करेगा। इसी प्रकार से टोटल ग्रहों का हमने आपके साथ एक वर्णन किया। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र के ऊपर चर्चा नहीं की। यदि व्यक्ति का लग्न शुक्र हो गया और शुक्र के मित्र शुक्र को देखते हो, मतलब जैसे बुध हो गए, अब उस व्यक्ति में बौद्धिक स्तर, बोलने का स्तर, सौंदर्य का प्रभाव डालने वाला होगा ही होगा। अब लग्नेश के ऊपर पड़ने वाले ग्रहों के बारे में समझना है। पहले मैंने चर्चा की है, लग्नेश के मित्र देखते हो लग्नेश को तो जातक को
सात्विक, संपत्तिवान, धनाढ्य, फेमस करते हैं, याद रखना। और अगर लग्न पे प्रभाव पड़ता है अष्टम, छठे और 12वें भाव के ग्रहों का, तो व्यक्तित्व में रोग, परेशानियां, व्यय, क्षय आदि जरूर आने लगते हैं। इस चीज को फिर से समझने का प्रयत्न करेंगे कि आपके लग्न के स्वामी पर दृष्टि किसकी पड़ रही है। इसको क्रम से हम आगे वाले वीडियो में और थोड़ा गहरे से चलकर देखेंगे। तो अभी आपको व्यक्तित्व से संबंध रखने वाली ये जो चर्चा है उसे समझना है कि आपका लग्नेश कौन है, पाप ग्रह है, क्रूर ग्रह है या सात्विक शुद्ध ग्रह है। सात्विक शुद्ध ग्रह होने पर आपका व्यक्तित्व ही नहीं, आंतरिक व्यक्तित्व भी सात्विक सुंदरतम होगा। अगर आपका क्रूर ग्रह है तो आपके अंदर रजोगुण तमोगुण का सम्मिश्रण होगा। और यदि आपके ऊपर केवल क्रूर ग्रहों का प्रभाव है या पाप ग्रहों का प्रभाव है तो आपका व्यक्तित्व बेशक जितना मर्जी अच्छा दिखे, लेकिन आपके अंदर क्रूरता, उग्रता, मार काट, लड़ाई झगड़े जैसी स्थिति से आपको जरूर लेकर जाएगा और स्वास्थ्य को भी बाधित करेगा। तो यह आपको समझना है कि आपके लग्नेश के ऊपर शुभ या अशुभ ग्रहों का प्रभाव है। उसके अनुसार आप किसी की जन्म कुंडली का, उसके व्यक्तित्व का फलादेश आसानी से कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बताने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप किसी की कुंडली जब देखें तो उसके व्यक्तित्व पर पहले जाएं, आयु पर भी जाएं। अगले वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ विराम लेते हैं, अगले विषय को हम लेकर के आएंगे जल्दी ही। तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण।